पूरब से लेकर पश्चिम था, सभी दिशा में राज तुम्हारा। आजादी मिलते ही तुमने जीत लिया था भारत सारा। जिसके नेता भारत के पर्याय बताए जाते थे, राजनीति के शिखरों के अध्याय बताए जाते थे। चाहे जिसको बौना करते, चाहे जिसको बड़ा किया, एरा गैरा तक जीता था जिसको तुमने खड़ा किया। हर घर में ही वोट तुम्हारे इसी देश में होते थे। सच कहता हूं सबके दादा कांग्रेस में होते थे। लेकिन वो थी कांग्रेस जो सच के संग में रहती थी, देश धर्म की सेवा रक्षा के ही रंग में रहती थी। देश धर्म की सेवा रक्षा के ही रंग में रहती थी। जिसके नेता सेवा दल में रहकर सेवा करते थे, रूखा सूखा जो भी मिलता राम कलेवा करते थे। देश धर्म से उनका सागर जितना गहरा नाता था, लाल बहादुर से दुनिया में देश का उन्नत माथा था। जय श्री राम, वंदे मातरम राष्ट्रभक्त। स्वागत है आप सभी का रोर ऑफ इंडियंस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, तो वीडियो पे अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो में कवि सुमित ओरछा जी की एक बहुत ही अच्छी कविता है जिसको सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए बोलता हूँ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। क्योंकि स्ट्राइक आने के बाद से चैनल की रीच ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेके प्रभु का नाम। जय श्री राम। इजराइल का ऑफिशियल बुक है। उसने ये कहा है कि कोई ये न समझे कि हमें सिर्फ जर्मनी में हम पर अत्याचार हुए थे। 2500 साल में हम दुनिया में जहां जहां गए, हर जाति ने हर कहीं किसी मौके पर हम पर जुर्म किया था, कम अधिक मात्रा में। लेकिन अगर कोई दुनिया में अपवाद था, अकेला हिंदुस्तान था जहां पर हमें 2500 साल के इतिहास में कोई कष्ट नहीं हुआ। हिंदू ही है जो सर्व समावेशक है, जो कहता है आप जिस भगवान को मानते हो विश्वास से मानिए, आपको परमात्मा प्राप्त होगा। आप जिस किताब को मानते हो विश्वास से मानिए, आपको प्राप्त होगा। ये मूलतः हिंदू फिलोसॉफी है। अगर इसको अगर नहीं समझते हैं और उसके कारण उसको ही क्वेश्चन कर देते हैं, तो मैं समझता हूं समस्या पैदा हो। जो है कमजोर की आवाज कोई नहीं सुनता। जिस दिन हम हिंदू संगठन, जिस दिन हम हिंदू धर्माचार्य धरने प्रदर्शन बंद करके हाथ में बंदूक उठा लेंगे और खुद अपने मन में इतना साहस पैदा करेंगे कि लव जिहादियों के साथ वही इलाज करें जो फ्रांस में कार्टून बनाने के लिए मुसलमानों ने किया। जिसने फ्रांस में कार्टून बनाया ना, मुसलमानों ने उसे जिबह कर दिया ना। और हमारे यहाँ बेटी को ही माँ माना जाता है। आप नवरात्रि में देखते होंगे जब अष्टमी और नवमी होती है तो हम बेटी की पूजा करते हैं। लेकिन हम इतने पाखंडी हो गए हैं कि हम बेटी की पूजा तो कर रहे हैं लेकिन बेटी की रक्षा नहीं कर रहे। और इसका कारण है आज सनातन धर्म के मानने वाले, जिन्हें हिंदू कहा जाता है, हम अपनी जड़ से कमजोर हो गए हैं और हमने अपनी गीता को, अपनी रामायण को भुला दिया है। आज हमारे जितने भी धर्माचार्य हैं सब अपने मठों मंदिरों में बैठे हुए हैं। वो ना धर्म के लिए कुछ कर रहे हैं, ना ही कुछ करना चाहते हैं। आज हर हिंदू को अपने भीतर का एक योद्धा जगाने की जरूरत है। जिस दिन हिंदू हथियार उठा के इन लव जिहादियों को कत्ल करना शुरू कर देगा, उसके बाद लव जिहाद खत्म होगा। इससे पहले होगा ही नहीं। वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, उससे वीडियो की रीच बढ़ती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे रख लीजिएगा। इससे कितने धरने करिए, कितने प्रदर्शन करिए, धरने प्रदर्शन करके मर जाइए, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि सारी सरकारें, सारे नेता, सारे हिंदुओं के धर्मगुरु ये मुसलमानों की ताकत से भयभीत हैं। गुरु जी, किस प्रकार के कानून की आप? कोई कानून नहीं आने। अब तो देखिए 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा। एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना, फिर आप क्या चाहते हैं? कौन सा कानून है? कोई भी कानून नहीं आएगा। अब हिंदू को अगर जीवित रहना है तो जो माओ का सिद्धांत है कि सत्ताएं बंदूक की नली से निकलती हैं, हमें उसे स्वीकार करना पड़ेगा या नष्ट होना पड़ेगा। अब कोई रास्ता नहीं है। और ये रास्ता, इसका लव जिहाद का सबसे बड़ा कारण आज हमारे परिवारों का कमजोर होना है। हमारे यहाँ जो प्रचार किया गया बच्चे दो ही अच्छे, इसने आज हमें हमारी जड़ों से खत्म कर दिया गया। हमारे यहाँ जो हमारी हमारी जो दादियाँ थी, हमारे परिवार में जो बड़े थे, वो बताते थे कि एक किसी के होइयो ना और एक किसी का एक बिना कोई रहियो ना। मतलब हमारे यहाँ ये माना जाता था कि दुनिया में किसी का भी एक बेटा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ वेद कहता है कि एक बेटे के होने से तो बेटे का ना होना अच्छा है।
और आज हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग, अपने आप को धर्मज्ञ कहने वाले लोग बच्चे नहीं पैदा कर रहे। ये तो विनाश है। गुरुजी, आज जिस तरीके का धरना प्रदर्शन है तो किस प्रकार से हम मांग करते हैं? देखिए, मैं कोई मांग किसी से नहीं कर रहा। मेरे मित्र हैं अधीर कौशिक, छोटे भाई जैसे हैं, उन्होंने ये धरना किया है, मैं उनके समर्थन के लिए आया हूँ, मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूँ। बाकी मैं खुद धरना प्रदर्शनों में विश्वास अब नहीं करता हूँ। हालांकि हमारा पूरा जीवन इन्हीं कामों में गया है, लेकिन आदमी को कुछ सीखना चाहिए। अब धरने प्रदर्शन की नहीं, हमें अब युद्ध लड़ने की जरूरत है। ये पूरा गृह युद्ध चल रहा है जिसमें इस्लाम का जिहाद अपने चरम पे है। उन्होंने पूरी तैयारी कर ली है। हिंदू लड़े या ना लड़े, ये हिंदू की अपनी मर्जी है, लेकिन मुसलमान हिंदुओं को छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो अपनी कुरान पे हैं। उनकी कुरान में स्पष्ट लिखा है, इस्लाम का जिहाद तब तक चलेगा जब तक दुनिया में एक भी काफिर जिंदा है। तो वो जब तक हम में से एक भी जिंदा है, वो हमें मारेंगे ही मारेंगे। आज हमें इस्लाम के जिहादी जो कर रहे हैं, वही काम हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा सातवां सिद्धांत है। हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने हमें गीता दी थी, लेकिन हम गीता को भूल गए और हमने भगवान श्री कृष्ण को बना दिया एक नचैया। हमने भगवान श्री कृष्ण को बना दिया रासलीला करने वाला। तो ये पाप हैं हमारे जो हमें खा रहे हैं। हमारी बेटियों को हमारी कायरता, हमारी अकर्मण्यता और हमारे पाप खा रहे हैं। जिस दिन हम इन पापों को छोड़कर वास्तव में सनातनी बन जाएंगे, हमारी बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी। स्वागत सुमित। धर्म की हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। एक पार्टी, अभी हमारी वर्तमान सरकार से बहुत शिकायतें हैं कि हम वो सरकार ये कानून नहीं ला रही है, ये जल्दी नहीं कर रही, वो निर्णय नहीं कर रही है। लेकिन जिन लोगों ने धर्म को नष्ट करने के लिए 60 वर्षों तक बहुत सारे काम किए हैं, वो लोग उनको आधार बना करके वापस हम उनको अभयदान नहीं दे दिया जा सकता। उस पार्टी के नेता मुझे विमान में मिले कि आप हमारे खिलाफ कविताएं लिखते हैं, हमारे पक्ष में कविताएं लिखिए। सनातन धर्म संस्कृति का प्रचारक होने के नाते, उसका उद्घोषक होने के नाते मैंने उनको एक कविता लिख करके बेची, 2.5 मिनट की कविता, और मेरा मन हो रहा है कि उस पार्टी तक पहुंचा दो इस पावन पवित्र मंच से, ताकि ये धर्म संसद जान ले कि देश की एक ऐसी बड़ी पार्टी जिसके नाम का परचम लहराया करता था, आज अगर एक एक वोट के लिए तरस रही है तो उसका कारण एकमात्र सिर्फ धर्म से विमुख हो जाना है। मैं अनुमति चाहता हूं, एक बार पूरा सदन मुझे तालियां बजा करके 2.5-3 मिनट की छोटी सी कविता पढ़ने की अनुमति दे। कोई यहां पर उस पार्टी का प्रतिनिधि बैठा हो तो मुझे बता दे, मैं उसको समर्पित कर दूंगा। हालांकि बैठा भी होगा तो बताएगा नहीं, क्योंकि कांग्रेसी होना इस समय इस देश में एक गुप्त रोग हो गया है। पूरब से लेकर, लेकिन एक अदृश्य उपस्थिति मान लेता हूं, क्योंकि वो अपनी पूर्णता को प्राप्त हो चुकी है, आयु अब उसकी पर्याप्त हो चुकी है। उसके वापस आने की उम्मीद अब मत रखना, कांग्रेस इस देश से समाप्त हो चुकी है। अब मैं पंक्तियां निवेदन करता हूं कि पूरब से, बैठ जाओ भाई, पूरब से लेकर पश्चिम तक, बड़े जागृत होकर के सुनना, सिर्फ 2.5 मिनट आपके बीच में हो। एक पंक्ति गलत पढ़ूं, आप मुझे टोक करके बिठा देना। धर्म संसद है, कोई कवि सम्मेलन नहीं है, इसलिए आपको अधिकार है। पूरब से लेकर पश्चिम था, सभी दिशा में राज तुम्हारा। आजादी मिलते ही तुमने जीत लिया था भारत सारा। जिसके नेता भारत के पर्याय बताए जाते थे, राजनीति के शिखरों के अध्याय बताए जाते थे। चाहे जिसको बोना करते, चाहे जिसको बड़ा किया, एरा गैरा तक जीता था जिसको तुमने खड़ा किया। हर घर में ही वोट तुम्हारे इसी देश में होते थे। सच कहता हूं, सबके दादा कांग्रेस में होते थे। लेकिन वो थी कांग्रेस जो सच के संग में रहती थी, देश धर्म की सेवा रक्षा के ही रंग में रहती थी, देश धर्म की सेवा रक्षा के ही रंग में रहती थी। जिसके नेता सेवा दल में रहकर सेवा करते थे, रूखा सूखा जो भी मिलता राम कलेवा करते थे। देश धर्म से उनका सागर जितना गहरा नाता था, लाल बहादुर से दुनिया में देश का उन्नत माथा था। लाल बहादुर से दुनिया में देश का उन्नत मां। बाकी के लोग सिर्फ क्या देखने के लिए आए हैं, आप भी बजाते रहो। देश धर्म की सेवा रक्षा के ही रंग में रहते थे, जिसके लाल बहादुर से दुनिया में देश का उन्नत माता था। दुश्मन की छाती पर होता वार दिखाई देता था, इंदिरा जी में दुर्गा का अवतार दिखाई देता था। वाह, शानदार। इंदिरा जी में दुर्गा का अवतार दिखाई देता था। हर घटना को वोटों की मंडी ना तोला करते थे। नेता सारे सोच समझकर ही मुंह खोला करते थे। उगते अटल बिहारी को भी मान दिया करते थे वो, वक्त पड़े तो देश की खातिर जान दिया करते थे वो। वाह, सत्य सनातन, सत्य सनातन, सत्य सनातन मान बिंदु को नोच नहीं सकते थे वो। राम सेतु खंडित करने की सोच नहीं सकते। वाह सुमित, वाह,
कमान सेतु खंडन करने की सोच नहीं सकते थे लोग। वो कांग्रेस ही थी जो दिल से वंदे मातरम बोली थी, कांग्रेस ही राम जन्मभूमि का ताला खोली थी। बहुत बड़ी लेकिन अब 125 करोड़ हिंदुस्तान की अंतिम कुछ पंक्तियों में शिकायत सुन लेना। लेकिन वो फौलादी तेवर यार तुम्हारा बदल गया, लेकिन वो फौलादी तेवर यार तुम्हारा बदल गया। पूज्य गुरुदेव, थोड़ी सी तर्कों में असंगति इसलिए हो सकती है क्योंकि हमारा तरीका ऐसा है कि हम किसी को जहर भी देते हैं तो गुड़ के साथ देते हैं। जनता के मन को ना जाना, अंदर जाना भूल गए। सिर्फ नमाजी बने रहे तुम, मंदिर जाना भूल गए। वाह, घोटालों घपलों वाला किरदार दिखाया इसीलिए, तुष्टीकरण को सत्ता का औजार बनाया इसीलिए। और महाराज जी, अगली पंक्ति फिर मैं निवेदन के साथ पढ़ रहा हूं कि गौचर भूमि खैरातों में बंटवाई थी इसीलिए, और गौ भक्तों पर गोली तुमने चलवाई थी इसीलिए। वाह भाई वाह, गौ भक्तों पर गोली तुमने, वो नरसंहार दिल्ली में कोई नहीं भूल सकता। महाराज जी, महाराज जी भी खुश हो गए। देखो महाराज जी अब आए, खुश आए। एक बार गौ भक्तों पर गोली तुमने, वाह सुमित वाह, गौ भक्तों पर गोली तुमने चलवाई थी इसीलिए। यही काम तो कांग्रेस का काल हुआ है भारत में, और शिखर से शून्य हुए हो हाल हुआ है भारत में। कांग्रेस को वंशवाद का अंश बनाकर रख डाला, भारत जैसे लोकतंत्र पर दंश बनाकर रख डाला। ये जो बाहें ऊपर करके किसके ऊपर बरस रहे हो? और इस बात का पप्पू से कोई संबंध नहीं है। इस बात का किससे संबंध है अमित? इस बात का किससे संबंध है मैं बताता हूं। स्वागत स्वागत। वो संसद को भी नींद का बिछौना बना सकता है। वाह, वो संसद को भी नींद का बिछौना बना सकता है। उसे मैदान भी दे दो, वो कोना बना सकता है। और हमारे देश में एक ऐसा भी अजूबा है जिसे आप आलू दे दो, जिंदाबाद मेरे से। ये जो बाहें ऊपर करके, ये जो बाहें ऊपर करके किसके ऊपर बरस रहे हो? खुद का ही मूल्यांकन कर लो, क्यों वोटों को तरस रहे हो। 4 बजे तक। और अगर वर्तमान में गुरुदेव ने मुझे सच के लिए आशीर्वाद दिया, इसलिए एक पंक्ति झूठ नहीं बोलूंगा। 4 साल बीत गए हैं, 1 साल शेष है। हमने बहुत विकास देख लिया, आगे देख लेंगे। देश वो देखना चाहता है जिसके लिए आपको चुना था। वाह भाई वाह, भाई वाह वाह, वाह शेर बोलिए बात, ये बोला घर वर्तमान में अगर वर्तमान में भाजपा भी ये गलती दोहराएगी तो इतिहासों के शिलालेख में कांग्रेस हो जाएगी। वाह वाह भाई वाह, इतिहासों के शिलालेख में कांग्रेस हो जाएगी। इतिहासों के शिलालेख में यहां ये कविता पूरी हो गई थी। बहुत बढ़िया, शानदार सुमित, वाह। एक बार जोरदार तालियां बजाकर सुमित को आशीर्वाद दे। गुरुदेव का दोबारा आशीर्वाद मिला है, आज सुमित माला माल हो गया। वाह, कहने की कोशिश कर, बहुत गंभीर, जो मैं सुनना चाहता हूं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल एक और बार एक और नई वीडियो को लेकर हाजिर होऊंगा आप लोगों के सामने। अगर वीडियो का कोई भी पार्ट आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, इससे वीडियो की रीच बढ़ती है। क्योंकि मेरे चैनल की रीच ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है। सब्सक्राइबर्स से तो बहुत कम व्यूज़ आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक सपोर्ट, आपका एक सब्सक्राइब एक हिंदू भाई के सपोर्ट के लिए। चलिए कल एक और बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए,
और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए।